राष्ट्रीय महाकाल सेना की स्थापना बहुत ही सुंदर विचारधारा के साथ करी गई है। त्रिभुवन वंदिता मां शिप्रा के तट पर एक विचारधारा उत्पन्न हुई और वहां से राष्ट्रीय महाकाल सेना की उत्पत्ति हुई। मां शिप्रा के पावन तट पर इस तरह के विचार आने स्वाभाविक है, क्योंकि मां शिप्रा को भगवान शंकर की पुत्री कहा गया है और एक महत्व मां शिप्रा का इन्हें मोक्षदायिनी कहा गया है और कहा जाता है इनके मात्र दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे पवित्र तट पर बैठकर राष्ट्रीय महाकाल सेना की उत्पत्ति एवं स्थापना देखिए। इसके संस्थापक श्री 1008 दिगंबर खुशाल भारती जी महाराज के पावन विचारों के साथ हुई है। आइए हम उनके विचारों को सुनकर समझते हैं कि वह सनातन के लिए किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। देखिए अखंड भारत के साथ है। देवता जैसे कि कल 6 जून का यहाँ पर उज्जैन में कार्यक्रम हुआ, तो ये स्थापना कब हुई राष्ट्रीय महाकाल सेना की और इसे कहाँ से और कैसे संचालित किया जा रहा है, इस विषय में बताएं। राष्ट्रीय महाकाल सेना 2010 ये दत्त अखाड़ा की जो भूमि है वो घाट बना हुआ है। हम यहाँ पे 6 तारीख के दिन बैठे हुए थे। एक विचार मंथन हुआ जब ये हिंदुस्तान में इतना अत्याचार चला, नई नई बीजेपी सरकार है, इतनी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, उनके होते हुए भी ये परिस्थितियां सनातन के इतने बड़े बड़े संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की जो मैंने हालतें देखी, लोगों को, बच्चों को आए दिन भरते हुए, या कोई आरएसएस का कोई बच्चा आए दिन बलिदान हो रहा है। मेरे को एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो केवल सनातन के मुद्दे पे काम करे। नर सेवा, नारायण सेवा, नारी सेवा, शक्ति सेवा एक उद्देश्य बनाया जीवन में, कि जीवन का एक सबसे बड़ा अपन लोग संगठन बनाते हैं मगर संगठन के मुद्दे पे काम नहीं कर पाते। केवल हमें यह आज तक रामनवमी आ गई, अष्टमी आ गई, चतुर्थी आ गई, उस समय हम घर से बाहर निकलते और जय श्री राम का नारा या हर महादेव का नारा लेके अपने धर्म को हम बताते हैं, मगर हमारा धर्म बताने की चीज नहीं, ये आदि अनादि था और है। इसी मन को मैंने संकल्प ले लिया कि नहीं, ऐसा संगठन खड़ा करो। पहले तो अपने जो अनुयायी हैं उनको इस संघ में जोड़ो, ताकि भविष्य में वो अपनी सेवा कर नहीं पाए तो भी एक मानव जनता की सेवा तो कर पाए। एक संकल्प लेकर, बिना संकल्प कोई काम नहीं होता है। तो मैंने संकल्प बनाया, अपने मानसिक संकल्प लिया। धीरे धीरे करता करता 2013 से मैंने संकल्प को एक यज्ञ में बदला, अनुष्ठानों के अंदर। उससे जनता जुड़ी, उसको मैंने सेना के अंदर जोड़ा। उसके बाद 2015, 2016 इस संघ की स्थापना राजस्थान से यूपी तक, थोड़ा एमपी में शुरुआत की, केवल हल्की सी, थोड़ा इसको फैलाया जाए। आज गुरु कृपा से ये 8 राज्य में धर्म की रक्षा तक काम कर रहा है, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करता है। यही संगठन कुंभ के अंदर राष्ट्रीय महाकाल सेना की तरफ से अखंड अनुष्ठान चलते हैं। करीबन ये तीसरा कुंभ हो चुका है। मतलब जिस तरह से हम सनातन की जनता को जिस प्रकार से सनातन से जोड़ सकें, जो सनातन के काम हो सके, सत्संग कराकर, भजन कीर्तन कराकर, कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिससे सनातन के युवा पीढ़ी और आने वाली जनरेशन में कुछ चेंज आए, परमात्मा के प्रति कोई भाव आए। उस भाव को लेकर ये संगठन खड़ा कर दिया। फिर मुद्दे बने, बहुत बड़े मुद्दे, हिंदुस्तान के कानून को देखते हुए लव जिहाद जैसे आए दिन बेन बूटे में कांड हो रहे हैं। तो एक ऐसा संगठन और खड़ा किया जाए जो बच्चियां अपनी स्वयं की रक्षा करे। तो एक दुर्गा वाहिनी जैसे एक संगठन खड़ा किया, फिर उसी दुर्गा वाहिनी को महाकाल काली वाहिनी में डब किया। आज वो 5,500 बच्चियां आज तलवार लठ चलाती है और अपनी स्वयं की रक्षा करती है और सनातन की भी रक्षा करती है। और ये भाव लेते हुए मैं आज 2023 तक इस इंदौर से उज्जैन तक पहुंचा। मुझे इतना विश्वास नहीं था कि संघ का इतना विराट रूप खड़ा हो जाएगा। आज 8 राज्य के अंदर संघ धीरे धीरे अपनी अवस्था के अनुसार जैसी व्यवस्था उनको मिल पा रही है, जिस प्रकार का उनको सपोर्ट मिल पा रहा है। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी नहीं, उसको मैं स्वयं चलाता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष मानो, राष्ट्रीय सचिव, सब पोस्टें मेरे को संभालनी थी। अब गुरु महाराज जी कृपा से मेरे सनातन का एक ऐसा सपोर्ट मिला, पहले पद पे थे, वो आज इस राष्ट्रीय महाकाल सेना को चला रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सबसे बड़ी सनातन का एक ऐसा संगठन है हिंदुस्तान का, जहां आज सनातन के जितने साधु हैं, सातों अखाड़े के, शिव अखाड़े के, वो इसको चलाते हैं। जैसा कि अभी जो आपने बताया कि राष्ट्रीय महाकाल सेना काली वाहिनी जो है उसका जो आपने उत्पत्ति करी, तो वो अभी फिलहाल एमपी में तो संभव नहीं है। ये कब तक यहाँ पर सुचारू रूप से हमारी ये कोशिश है। हमने अभी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी की, उनसे बैठक करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हर गांव, हर बस्ती, हर खेड़े, हर शहर
पहले शहर, गांव, बस्ती, फिर संभाग, फिर तहसील, ऐसे हर नगरी को जोड़ा जाएगा, जिससे ही अपन अपनी बहन बेटियों को शक्ति प्रदर्शन करके, उनकी मानसिक विकृति को चेंज करके, किसी न किसी प्रकार से हम उनको लव जिहाद में जाते हुए, अपनी गलत चीजों में घुसते हुए वहां रोकापन, जिस प्रकार से रोकापन हो सके, जहां हमारी चरित्रहीनता पहुंच रही है उस चरित्रहीनता को खत्म करेंगे। जहां हम नशा मुक्ति के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, सनातन एक सबसे बड़ी पीछे है सनातन नशे मुक्ति से, उस पर तुरंत एक्टिव होंगे। अब ये नहीं कि देखेंगे कि हो रहा है होने दें, ये परिस्थितियां हमारे साथ आज से सालों से थी, हजारों साल से ये हमारी परिस्थितियां रही। होने दे उसका हो रहा है। इसी कारण से मुगल, औरंगजेब, बड़ी बड़ी संगठनों ने हम पे, आज वामपंथी जैसे लोगों ने, जो हिंदुस्तान के लिए, सनातन के लिए पहचान करता था, आज हिंदुस्तान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई मानते हैं, भाई भाई होना चाहिए, मानिए, मानता हूं, सब कुछ अच्छा है, मगर भाई भाई होना चाहिए जो उस भाई की परंपरा को, उस बहन की परंपरा को, उस मर्यादा और शिष्टाचार को समझे। तो वो तो भाई और बहन हमारा संस्कृत सिखाती है, हमारी संस्कृति सिखाती है। हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती तोड़ना, मोड़ना, नीचे उतारना। हमारी संस्कृति ने हमेशा उसको जितना ऊंचा पद दे सके, जितना उसको आगे पहुंचा सके, हमारे सनातन और हमारी संस्कृति ने यही सिखाया। और राष्ट्रीय महाकाल सेना का एक नारा इसी भाव से बनाया कि अलग बम का नारा, चारों वर्ण हमारा। सबसे बड़ी परिस्थिति आज अपनी है, वर्ण परा से अपन बिगड़े हुए। इसीलिए राष्ट्रीय महाकाल सेना ने एक बैठक की, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने पदाधिकारी थे, कि अपन हिंदुस्तान में संस्कृति विद्या निकेतन के नाम से स्कूल लेके आएंगे। एमआई के नाम से जितने भी अस्पताल है, जहां पर हिंदुस्तान के अंदर पैसे के आयुर्वेद को हटाकर होम्योपैथी ऐसी मेडिसिनों को लाकर विदेशी परंपरा को लाया जा रहा है, जहां आयुर्वेद से बड़ा कोई चीज नहीं थी, वैसे ही अस्पतालों को लाया जाएगा। जितनी कोशिश रहे संस्कृति, संस्कार को चेंज करना, वापिस जो हमारी संस्कृति थी उसको वापिस लाना जड़ पे। और सबसे बड़ा फोकस दिया जाएगा हमारी वस्त्रों के ऊपर। जो हमारा कल्चर है वो हम वस्त्रों से बिगड़ रहे हैं, कि हमारा जो कल्चर इतना सुंदर है और हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है कि संस्कृति को देखने के लिए विदेशी लोग आते हैं, और विदेशी लोग इस परंपरा को निभाने लग गए, और विदेशी लोगों ने इस कल्चर को और संस्कारों को अपने अंदर उतार लिया, मगर हम लोग इसमें उतर नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, इसलिए वामपंथी लोग हमें यूज करते हैं और डिस्पोजल बनाकर जीते हैं।